हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, ये हमारा द्विघातीय बहुपद का पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आज कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम एक बहुपद में और इस समीकरण दोनों का तुलना करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि क्या कोई अंतर नहीं है। द्विघात समीकरण और ये हो गया द्विघात बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c, और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू में 0। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में बहुपद में मैंने आपको पढ़ाया था कि शून्यकों का योगफल। क्या पढ़ाया था? शून्यकों का योगफल। मैंने आपको पढ़ाया था कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल मतलब उसको हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। और एक होता है शून्यकों का व्युत्क्रमों का योगफल। शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा सी। ये हमने बहुपद चैप्टर में पढ़ा था। और आप जानते ही हैं कि द्विघातीय बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 2 होते हैं। एक को हम अल्फा मानते हैं, एक को हम बीटा मानते हैं। बस यही सेम चीज़ द्विघातीय समीकरण में ये जो शून्यक है ना, ये शून्यक यहाँ पे होता है शून्यक, और यही नाम यहाँ पे क्या बन जाता है? मूल। अब आप क्लियर हो गए? अगर हम शून्यकों का योगफल बोलेगा तो भी अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा माइनस बी बटा ए होगा, या शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होगा, और शून्यकों के व्युत्क्रमों का जो योगफल होगा यानी उसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर होता है आपको माइनस बी बटा सी। ये सेम चीज़ इस द्विघातीय समीकरण में आ जाएगा। और यहाँ हम तभी लिख सकते हैं, यहाँ शून्यक है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल। और जो मूल का जो नाम होता है जिसमें अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा ही होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। लिखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। और फिर लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा होता है माइनस बी बटा सी। तो बच्चों, आपने देखा कि जो हमारे द्विघातीय बहुपद में मूल होते हैं वही हमारे द्विघातीय समीकरण में द्विघातीय बहुपद में जो शून्यक होते हैं वही हमारे द्विघातीय बहुपद में क्या बन जाते हैं? तो मूल बन जाते हैं। कोई अंतर नहीं है। जब हमारे पास अगर सपोज दैट कोई एक सवाल दिया रहेगा, सपोज दैट ऐसा सवाल दिया रहेगा, हम एक सवाल लेते हैं और उसको हम बना कर दिखाते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एक सवाल लें, परीक्षा में आपको पूछ देगा बहुपद वाला, तो आप जानते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द्विघातीय समीकरण देखिए, अगर हमारे पास दे दें कि 2x² प्लस का 5x माइनस का 16 इजकल टू में 0। देखिए ये जो सवाल है, अगर हम 0 बराबर 0 हटा देंगे तो ये हो गया बहुपद, और हम जब बराबर में हम 0 डाल दें तो क्या हो गया? शून्य। अब इसके बोलेंगे आपको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा,
और 1/α प्लस 1/β अगर हमको ज्ञात करना है तो आप लोग द्विघात बहुपद में आप लोगों ने सीखा होगा कि हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, हमें अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a और मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल जो होता है 1/α प्लस 1/β बराबर होता है -b/a c। तब हमें ये ज्ञात करेंगे, ये क्या होता है x² गुना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। यही ना होता है व्यापक रूप द्विघातीय समीकरण का। तो x² के पहले क्या हो गया a, तो x² के पहले कौन सा गुणांक है 2 है तो a का मान हो जाएगा 2। x के पहले क्या है b है तो x बराबर b बराबर क्या हो जाएगा 5 और c बराबर क्या हो जाएगा c माने अचर पद। तो बच्चों आपने समझा ABC निकाला, आप सीख गए। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है, सूत्र ही होता है क्या होता है -b/a। तो -b/a, माइनस का माइनस लिखेंगे, b का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, a का मान 2 है तो 2, कटने वाला नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c का मान कितना लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे c/a, c का मान है -16 तो -16 और a का मान कितना है 2 है, 2 लिखेंगे, 2 8 16 माइनस का 8 आंसर। और 1/α प्लस 1/β का मान होता है -b/c, तो -b लिखेंगे, b का मान कितना है 5 है और c का मान कितना है -16 है, माइनस माइनस कट गया 5/16 आंसर। तो बच्चों क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं? क्या आपको इस सवाल को बनाने में कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत का भाव नहीं होगा, आप इस सवाल को एकदम इजी वे में बना सकते हैं, मैं आशा करता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और 1/α प्लस 1/β का मान आप इजी वे में निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और आपको हम कराते हैं ताकि आपका माइंड क्या हो जाए, तो माइंड एकदम फ्री हो जाए। चलिए तो बच्चों 1/α प्लस 1/β का मान क्या होता है, तो -b/c होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, या आपको हिंदी में दे, या तो हिंदी में दे या ऐसे आपको बोलेगा कि बताइए, परीक्षा में आपको ऐसे दे देगा। ध्यान दीजिए परीक्षा में सवाल कैसे पूछता है। सवाल पूछेगा क्वेश्चन नंबर द्विघात समीकरण 3x² - 5x प्लस का 4 = 0 के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। बताइए क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं? क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं? वेरी गुड। देखिए हमारे पास समीकरण दिया गया है, यहाँ लिखेंगे हल। समीकरण क्या दिया गया है 3x² - 5x प्लस का 4 बराबर में 0। हम निकालेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर -5 और c बराबर 4। हमको क्या निकालना है मूलों का योगफल, तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, तो माइनस का माइनस और b का मान कितना -5 है तो -5। देखिए ये माइनस पहले से है और ये -5 के साथ में, इसलिए इसको हम कोष्ठ में लिखे हैं। तो -5/a, a का मान कितना है 3 है तो 3। अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 5/3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या करा है मूलों का गुणनफल, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर होता है क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे और a का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, कटने वाला नहीं, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आप मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूलों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना सीख गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग जो अगला जो हमारा वीडियो होगा, वीडियो नंबर 6, उस वीडियो में सीखेंगे मूल निकालना। हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे, हम मूल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में उसमें हम समझेंगे। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।